चलिए बिना किसी देरी के आज के इस दिलचस्प विषय में डुबकी लगाते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी रहस्यमय और अदृश्य ऊर्जा की ब्रह्मांडीय जांच करने वाले हैं जो सचमुच हमारे ब्रह्मांड के फैलाव को लगातार और बहुत तेजी से बढ़ा रही है। ये कोई साधारण फिजिक्स की क्लास नहीं है। ये उस पहेली को सुलझाने की कोशिश है जो अस्तित्व के सबसे बड़े हिस्से को कंट्रोल करती है, जिसे हम डार्क एनर्जी कहते हैं। आज की हमारी इस चर्चा की रूपरेखा बहुत ही सीधी सी है। हम डार्क एनर्जी के रहस्य से शुरू करेंगे, फिर इसके 3 सबसे बड़े और पुख्ता सबूतों पर बात करेंगे, यानी विस्फोटक तारे, वृहद स्तरीय संरचनाएं और माइक्रोवेव बैकग्राउंड। और आखिर में जानेंगे कि इस सब का ब्रह्मांड की अंतिम नियति पर क्या असर होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस पूरे रहस्य के बारे में। आखिर ये अदृश्य ब्रह्मांड है क्या? सच कहूं तो ये आंकड़े किसी को भी चौंका सकते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि जो कुछ भी हम देख सकते हैं, तारे, ग्रह, गैलेक्सीज और यहाँ तक कि हम खुद, वही पूरा ब्रह्मांड है। लेकिन असल में ये सारा सामान्य पदार्थ पूरे ब्रह्मांड का सिर्फ और सिर्फ 5% हिस्सा है। बाकी का 27% डार्क मैटर है। और जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये कि एक विशाल 68% हिस्सा डार्क एनर्जी का है। मतलब ब्रह्मांड का ज्यादातर हिस्सा हमारी सबसे आधुनिक मशीनों की पकड़ से भी पूरी तरफ बाहर है। हम एक ऐसे ब्रह्मांड में रहते हैं जहां जो दिखता है वो असलियत का बस एक छोटा सा तिनका भर है। दिलचस्प बात यह है कि ये विचार एकदम नया नहीं है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बहुत पहले एक कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट का आइडिया दिया था। उन्होंने सोचा था कि गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी को बैलेंस करने के लिए कोई ताकत होनी चाहिए। हालांकि तब उन्हें इसका अंदाजा नहीं था, लेकिन अनजाने में ही उन्होंने उस थ्योरी की नींव रख दी थी जिसे आज हम डार्क एनर्जी कहते हैं। सोचिए, जिसे हम बिल्कुल खाली स्थान या एम्प्टी स्पेस मानते हैं, वो असल में खाली है ही नहीं। उसमें अपनी खुद की एक ऊर्जा है जो ब्रह्मांड के फैलने के साथ कम नहीं होती। अब आते हैं हमारे पहले बड़े सबूत पर, विस्फोटक तारे, जिन्हें हम सुपरनोवा कहते हैं। 1990 के दशक के आखिर में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। हमें इस रहस्यमयी ऊर्जा का पहला एकदम ठोस और भौतिक प्रमाण मिला, टाइप 1a सुपरनोवा के रूप में। ये असल में बहुत बड़े तारों के विस्फोट होते हैं। अब इनकी खासियत क्या है? इनकी चमक इतनी स्थिर और भरोसेमंद होती है कि वैज्ञानिक इन्हें अंतरिक्ष में दूरियां मापने के लिए मानक मोमबत्तियां या स्टैंडर्ड कैंडल की तरह इस्तेमाल करते हैं। इनकी दूरी और इनके दूर जाने की गति को नापकर हम यह पता लगा सकते हैं कि ब्रह्मांड समय के साथ कैसे फैल रहा है। और यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। देखिए, वैज्ञानिकों को पूरा यकीन था कि ब्रह्मांड में जितना भी गुरुत्वाकर्षण है वो एक दिन इस फैलाव को धीमा कर देगा। जैसे अगर हम कोई गेंद हवा में उछालें तो वो आखिर में धीमी होकर नीचे आती है। लेकिन जो असल में देखा गया वो इसके बिल्कुल उलट था। ब्रह्मांड का फैलाव धीमा नहीं हो रहा है, बल्कि वो और भी तेज हो रहा है। कोई एक रहस्यमय निरंतर ऊर्जा है जो सब कुछ एक दूसरे से दूर धकेल रही है। ये खोज सच में किसी बड़े झटके से कम नहीं थी। इस एक अकेली खोज ने खगोल भौतिकी की हमारी पूरी समझ को ही पलट कर रख दिया। 1998 और 1999 में जब ये नतीजे पब्लिश हुए तो दुनिया भर के वैज्ञानिक हैरान रह गए। और इसी वजह से 2011 में इस खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। लेकिन विज्ञान में कोई भी बात सिर्फ एक गवाह के भरोसे नहीं मान ली जाती। सही कहा ना? इस थ्योरी को साबित करने के लिए हमें और भी आज़ाद सबूतों की जरूरत थी। और इसीलिए हम बढ़ते हैं अपने दूसरे बड़े सबूत की तरफ, बृहद स्तरीय संरचनाएं या लार्ज स्केल स्ट्रक्चर्स। 2 लाख। जरा इस संख्या के बारे में सोचिए। 2011 में हुए एक बहुत बड़े सर्वे, जिसे विगल जेड सर्वे कहते हैं, ने अंतरिक्ष के विशाल पैमाने को नापने के लिए 2 लाख से भी ज्यादा आकाशगंगाओं को स्कैन किया। मकसद था ब्रह्मांड के फैलाव को बिल्कुल स्वतंत्र रूप से ट्रैक करना। इस शानदार रिसर्च में वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड में मौजूद बहुत विशाल और खाली जगहों पर ध्यान दिया, जिन्हें वॉइड्स कहते हैं। ये वॉइड्स अंतरिक्ष में एक तरह से स्केल या दूरी मापने वाले रूलर का काम करते हैं। इसके जरिए वे 2000 मेगापार्सेक तक की अविश्वसनीय दूरी का अनुमान लगा पाए। और सबसे कमाल की बात क्या रही? इस सर्वे ने सुपरनोवा वाले डेटा से बिल्कुल अलग रहकर ये साबित कर दिया कि ब्रह्मांड का ये तेज फैलाव आज से नहीं बल्कि पिछले 7 अरब सालों से चला आ रहा है। 2 अलग अलग सबूत और दोनों का इशारा एक ही तरफ। अब चलते हैं तीसरे और शायद सबसे बुनियादी सबूत पर,
कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, जिसे हम ब्रह्मांड का सबसे पुराना प्रकाश भी कह सकते हैं। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ब्रह्मांड की इस सबसे पुरानी रोशनी को देखने से एक बात साफ होती है, हमारा ब्रह्मांड ज्यामितीय रूप से लगभग बिल्कुल समतल या फ्लैट है। अब गणित के हिसाब से एक समतल ब्रह्मांड के लिए ये बहुत जरूरी है कि उसका कुल घनत्व एक खास क्रिटिकल डेंसिटी के बराबर हो। लेकिन जैसा कि हमने पहले देखा, सारे ज्ञात पदार्थ मिलकर इस घनत्व का सिर्फ 30% ही पूरा कर पाते हैं। तो फिर बाकी का 70% कहाँ गया? इसका सीधा सा और तार्किक जवाब यही है कि समीकरण को बैलेंस करने वाला ये गायब हिस्सा कुछ और नहीं बल्कि डार्क एनर्जी ही है। और ये सिर्फ कोई थियरी नहीं है, हमारे सबसे एडवांस सैटेलाइट्स ने लगातार इस डेटा को और भी सटीक बनाया है। WMAP और प्लैंक स्पेसक्राफ्ट जैसे मिशंस के डेटा में भले ही मामूली सा फर्क हो, लेकिन वे एक सुर में इसी बात की गवाही देते हैं कि ब्रह्मांड का लगभग 68% हिस्सा डार्क एनर्जी से ही बना है। अलग अलग तरीकों से बार बार एक ही नतीजे पर पहुंचना डार्क एनर्जी के अस्तित्व को पूरी तरह से बुलेट प्रूफ बना देता है। तो अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम सवाल पर, इस सब का मतलब क्या है? ब्रह्मांड का भविष्य यानी इसकी अंतिम नियति क्या होगी? अगर ये डार्क एनर्जी सब कुछ ऐसे ही दूर धकेलती रही तो भविष्य काफी सूना होने वाला है। इसे विज्ञान की भाषा में हीट डेथ कहा जाता है। जैसे जैसे ये फैलाव तेज होगा, लगभग 16 अरब प्रकाश वर्ष दूर एक अदृश्य सीमा यानी इवेंट होराइजन बन जाएगा। इसके पार मौजूद गैलेक्सीज इतनी तेजी से दूर भागेंगी कि उनकी रोशनी कभी हम तक पहुंच ही नहीं पाएगी। नतीजा, हमारी आकाशगंगा मिल्की वे और उसके आसपास का हिस्सा इस अनंत और गहरे अंधेरे में पूरी तरह से अकेला रह जाएगा। बाकी का पूरा ब्रह्मांड हमेशा के लिए हमारी नजरों से ओझल हो जाएगा। लेकिन ठहरिए, एक और थ्योरी है जो इससे भी ज्यादा नाटकीय है, द बिग रिप। अगर डार्क एनर्जी की ताकत समय के साथ लगातार और असीमित रूप से बढ़ती गई तो ये एक दिन ग्रेविटी से जुड़ी हर एक चीज को सचमुच चीर कर रख देगी। सबसे पहले गैलेक्सीज एक दूसरे से अलग होंगी, फिर हमारे सौरमंडल के ग्रह बिखरेंगे और अंत में तो ये फोर्स इतना ताकतवर हो जाएगा कि ये परमाणुओं को भी चीर देगा। सब कुछ एक पल में छिन्न भिन्न हो जाएगा। ये सब हमें एक बहुत ही गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है। सोचिए, जब ब्रह्मांड का ये फैलाव प्रकाश की गति को भी पीछे छोड़ देगा तो बहुत दूर भविष्य में देखने के लिए आखिर बचेगा क्या? आज हम जो ये विशाल ब्रह्मांड देख पा रहे हैं, हो सकता है ये हमारी बस एक छोटी सी खुशनसीबी हो जो हमेशा नहीं रहने वाली। डार्क एनर्जी से भरी इस विशाल और अनजान वास्तविकता का अंतिम सच क्या होगा? शायद ये सवाल हमें और हमारे विज्ञान को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। इस ब्रह्मांडीय सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।